आज लास्ट डे है केनरा रोबिको एएमसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। लेकिन क्या ये फाइनेंशियल सेक्टर का अगला मल्टीबैगर साबित होगा? केनरा रोबिको के आईपीओ से जुड़ी हर डिटेलिंग आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। केनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनीज में से एक है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जब भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपनी शुरुआती दौर में थी। ये कंपनी कैनरा बैंक और रोबिको यानी कि एक नीदरलैंड स्थित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड का एक जॉइंट वेंचर है। इस साझेदारी ने केनरा रोबिको को एक मजबूत पहचान दी है, जहां भारतीय बैंकिंग की रिलायबिलिटी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज का एक अनोखा मेल आपको देखने को मिलता है। कंपनी के पास आज लाखों इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है और इसके जो फंड्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। अब कंपनी शेयर बाजार के दरवाजे पर दस्तक दे रही है केनरा रोबिको एएमसी आईपीओ के रूप में। ये आईपीओ 9 अक्टूबर को खुला था और 13 अक्टूबर को बंद हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए आज आखिरी मौका है। कंपनी इस इशू के जरिए करीब 1326 करोड़ रुपए जुटाने की तलाश में है, जिसका प्राइस बैंड 253 से 266 पर शेयर तय किया गया है। ये जो आईपीओ है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है, जिसका मतलब ये हुआ कि नए शेयर्स जारी नहीं होंगे, बल्कि जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं वो ही अपने हिस्से को बेचने वाले हैं। निवेश की जो मिनिमम लिमिट है वो 56 शेयर्स की रखी गई है, यानी कि इसमें जो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,896 का करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक बात करें तो केनरा रोबिको एएमसी के शेयर्स ग्रे मार्केट में 7 से 11% पर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग डे पर मामूली मुनाफे की उम्मीद तो है। हालांकि सब्सक्रिप्शन आंकड़े अभी थोड़े सुस्त हैं। तीसरे दिन सुबह ये इशू 0.78 टाइम्स बुक हुआ है, जिसमें रिटेल कैटेगरी में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको 1.04 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने यहाँ पर 0.5 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के कैटेगरी में अभी तक कोई भी बहुत बड़ी बिड जो है वो हाथ नहीं आई है। या वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता का यहाँ पर मानना है कि ये इशू मिड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। भले ये ओएफएस बेस्ड है, लेकिन कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग, लगातार बढ़ता हुआ इसका एयूएम और भारत में बढ़ती हुई म्यूचुअल फंड की जो लोकप्रियता है वो इसके दाव को और ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद प्राइमरी मार्केट में जो नया रुझान बना हुआ है उसमें केनरा रोबिको एएमसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आईपीओ एक स्टेबल और रेपुटेबल कंपनी में हिस्सेदारी पाने का एक खूबसूरत मौका है। हालांकि इसकी लिस्टिंग डे से बहुत बड़े डे वन रिटर्न की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक पिलर ऑफ ट्रस्ट की तरह काम कर सकता है।